अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी कांच की गुड़िया का दूसरा और आखिरी हिस्सा पेश खिदमत है। छन्नो बंजारों की छोलदारी से निकलकर एक हवेली बंगले में आ गई। साहब बहादुर ने अपनी मोहब्बत की बाजी जीत कर इसे हासिल कर लिया था। अपने शबिस्तान की जीनत बना के इसकी आन बान और शान में चार चांद लगा दिए थे। उनकी खुशियों में का कोई ठिकाना ना था। उन्हें दुनिया जहाँ की दौलत मिल गई थी जो उन्हें पसंद आई थी, जिसे उन्होंने टूट के चाहा था। उनके लिए दीवाना बन गए, मजनू बन गए। आज वो इनके पास, इनके दस्तरस में थी, उनके जुमला उरूसी में उनकी मुंतज़िर थी। वो जब धड़कता हुआ दिल लेकर इसके पास गए तो इसे देखकर दंग रह गए। इसकी दुल्हन और इस छन्नों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया। जो छन्नों शहर की सड़कों गलियों में बिजली की तरह कूदती रहती थी, जिसके पैरों की धमक से ज़मीन लरस जाती थी, आज तो वो उन्हें शीशे की बनी बेहद नाजुक गुड़िया नज़र आ रही थी। इसकी निगाहों को खैरा करता हुआ हुस्न और जज्बात को बरख्ता करता हुआ शबाब जहाँ आगे बढ़कर अक्ल व होश से बेगाना होने की दावत दे रहा था, वहाँ यह एहसास उन्हें बड़ी सख्ती से रोक रहा था। अगर हाथ भी लगाया तो मैला हो जाएगा। मैला ही नहीं होगा, ये कांच की गुड़िया टूट कर किरची किरची हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इतनी कीमती, इतनी अनमोल शय ज़रा सी नादानी करके ज़ाया नहीं करूँगा। वो फूलों की सेज पे बैठी कनखियों से न देख रही थी। वो फूलों से लदे सेज से ज़रा ऊपर एक कुर्सी पे बैठे अपनी आँखों की प्यास बुझा रहे थे। सोच रहे थे, क्या ये वही छन्नू है? अगर वही छन्नू है तो फिर इसे मैंने कभी गौर से नहीं देखा होगा। और अगर ये वो छन्नू नहीं है तो फिर यकीनन कोई परी आसमान से उतर के आ गई है। नहीं, ये भी नहीं है, ये वही छन्नू है, मगर इसे नए रंग रूप ने, नई खुशियों ने, नई ज़िंदगी ने इस नए रंग में बदल दिया है। कांच की गुड़िया बना दिया है। उसे फूलों के ढेर में खिला हुआ एक अनोखा फूल बना दिया है। अगर मैं इसे छूऊंगा तो इसकी पत्तियां बिखर जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा खूबसूरत फूल को बिखरने नहीं दूंगा। इसका हुस्न, इसकी खूबसूरती, इसकी पाकीज़गी को पामाल नहीं करूंगा। ये ऐसी ही बातें सोचते सोचते सारी रात गुजर गई। कुर्सी पे बैठे बैठे जाने कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब उनकी आंख खुली तो और छन्नों को देखा तो वो भी सुकड़ी सिमटी सोई हुई मिली। अगली रात भी यही हुआ, और इससे अगली रात भी, और इससे अगली रात भी। वो दूर बैठे खामोशी से देखते, अपनी आँखों की प्यास बुझाते रहते। इसके हुस्न, इसकी जवानी को हाथ लगा के मैला करना या इस कांच की गुड़िया को तोड़ने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हाँ, अब इतना हो गया कि वो दोनों एक दूसरे से फासले में रह के बातें करने लगे थे। छन्नू, मेरी ज़िंदगी में आकर तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी बख्शी है। तुम ना मिलती तो मैं शायद पागल हो जाता, दरो दीवार से सर टकरा टकरा के मर जाता। मगर तुम्हारा पागलपन तो मुझे पाने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है, या पता नहीं और बढ़ गया है। ये बात तो मुझे भी मालूम नहीं, शायद ऐसा ही हो, क्योंकि तुम दूर से देखकर तुम्हारी एक आधी झलक ने मुझे इतना दीवाना कर दिया था, तो इतने करीब से इस कदर तफसील से देखकर इस दीवानगी में इजाफ़ा हो सकता है। छन्नो ज़रा देर तक टुकुर टुकुर ने देखती, कुछ सोचती, फिर बोली, कहीं तुम मुझसे डरते तो नहीं हो? हाँ, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। कैसा डर? किस बात का डर? मैं कोई डायन नहीं हूँ कि तुम्हें खा जाऊँगी, तुम्हारा खून पी जाऊँगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? कैसा डर है? तुम मुझे कांच की गुड़िया नज़र आती हो, तुम मुझे एक ताज़ा फूल नज़र आती हो, एक बात और शफ़ाफ तस्वीर नज़र आती हो। मुझे डर लगता है कि इस कांच की गुड़िया को मैंने हाथ लगाया तो वो छन से गिर के टूट जाएगी, किरची किरची हो जाएगी। इस फूल को छुआ तो इसकी पत्तियां बिखर जाएंगी। इस तस्वीर पे हाथ रखा तो ये मैली हो जाएगी। बस मुझे यही डर हर वक्त खौफज़दा रखता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़रा सी नादानी किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाऊं। छन्नो, मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किलों से हासिल किया है। मैं तुम्हें
ज़ाया नहीं करना चाहता, खोना नहीं चाहता, पागल कहीं का, छन्नों ने दिल दिल में कहा। कमरे से बाहर के लोगों को, बंगले के लोगों को मुताल्लिक इस बात का पता नहीं था कि कमरे के अंदर की फ़िज़ा कैसी है। सब यही समझते थे कि ऐसी ही होगी जैसे आम तौर पे होती है इन दिनों, कि किसी बात से असल हकीकत का इल्म किसी को नहीं हुआ। एक दिन छन्नों ने कहा, क्या तुम इस कांच की गुड़िया को, इस फूल को, इस तस्वीर को हमेशा ही इस तरह देखना चाहते हो? हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ। मेरे ख़्याल में तो ये इसी तरह मुमकिन हो सकता है कि मैं अपने माँ बाप के पास बंजारों की बस्ती में वापस चली जाऊँ। इस तरह तुम्हारी कांच की गुड़िया कभी नहीं टूटेगी, तुम्हारा फूल कभी नहीं मुरझाएगा, तुम्हारी तस्वीर कभी मैली नहीं होगी। मगर इस तरह तो मैं टूट जाऊँगा, मुरझा जाऊँगा, मैला हो जाऊँगा। तुम समझती क्यों नहीं कि मैं तुम्हें अपनी निगाहों से दूर नहीं रख सकता? अब सब बहादुर को एक नई फिक्र लग गई, कहीं छन्नो दोबारा बंजारों की बस्ती में वापस न चली जाए, इसलिए इसका कोई उपाय करना चाहिए। और फिर इसने दोस्त से कहा, बंजारों को यहाँ से कहीं दूर चले जाने पे मजबूर करो। मगर क्यों? उनसे आपको क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है जब भी कह रहा हूँ ना, वो अक्सर अपने लोगों से मिलने बंजारों की बस्ती चली जाती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी इन गंदे और बेसरो सामान लोगों से मिले और मेरी इज्जत। दोस्त दिल ही दिल में मुस्कुराया, कैसा पागल आदमी है शख्स, इनकी बेटी को बीवी बनाते वक्त वो लोग गंदे, बेसरो सामान और तौकीर नहीं लगे, इसने दिल में कहा। लेकिन अब इसके अपने लोगों से मिलने जुलने पे भी एतराज़ है। क्या सोचने लगे? तरीकाकार सोचने लगा, किस तरह उन्हें जाने पे मजबूर करूं। हो इसमें इस कदर सोचने की क्या बात है? कुछ पैसे कौड़ी दे दिला के जाने पे मजबूर कर दो, नहीं माने तो पुलिस थाने का सहारा लो, मेरा हवाला दोगे तो कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। बड़े लोगों के इसीलिए छोटी छोटी बातों कोई अहमियत नहीं रखती। दोस्त ने इलाके के थाने वालों को थोड़े खातिर और मदारात कर दी और उनसे कहा, इन बंजारों को यहाँ से भगाओ जो शहर के साफ़ सुथरे माहौल को पुरगंदा करने का सबब बन रहे हैं। और अगले चंद दिन बाद बंजारे इस मैदान से किसी और मैदान की तरफ चले गए। यूँ भी एक जगह वो कब टिक कर रहते थे। अब छन्नो दिन के वक्त कहीं आ जाती थी तो साहब बहादुर को कोई एतराज़ लाहक नहीं होता था। इससे पहले भी हर तरह की आज़ादी थी, अब भी ये बरकरार रही। साहब बहादुर अपने इश्क के हाथों मजबूर थे, इसके हुस्न और शबाब के जादू में इस कदर जकड़े हुए थे कि इसके लिए गोया 7 खून माफ़ था। इसका जब जी चाहता हवेली नुमा बंगले से निकल कर जाती, जब जी चाहता वापस आती। एक दिन वो वापस आई तो इसके हाथ में एक रस्सी थी जिसका सिरा एक कुत्ते के गले में बड़े पट्टे से बंधा हुआ था। कुत्ते पे नज़र पड़ते ही डर और खौफ की एक लहर पूरे जिस्म में दौड़ जाती थी। कुत्ता ऐसे ही खूनख्वार और डरावनी शक्ल सूरत का था। कुत्तों का आम जिसामत से खासा बड़ा इसका मुँह थूथनी इतनी खौफनाक जैसे सामने वाले को वह भी चीर फाड़ के रख देगा। लेकिन वो छन्नों के साथ इतनी सहूलत और शराफत से चल रहा था जैसे कोई पालतू बिल्ली हो। घर के तमाम लोगों ने दूर से खौफज़दा नज़रों के साथ कुत्ते को देखा, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। छन्नों से अपने साथ अपने कमरे में ले गई और अपनी मसेरी के पाए से इसकी रस्सी बांधी। फिर थोड़ी देर बाद इसके खाने पीने का बंदोबस्त भी वहीं कर दिया गया। साहब बहादुर जब घर आए और छन्नों के कमरे में कुत्ते को देखा तो ठिठक गए। कुत्ते ने भी उन्हें बहुत बुरा और गौर से देखा। कैसा है? इस सवाल पर वो चौंके थे। उन्होंने चौंक कर छन्नों को देखा, फिर कदरे मुस्कुराते हुए बोले, बड़ी खौफनाक चीज़ है। छन्नों मुस्कुराई। अब तुम्हें अपनी कांच की गुड़िया के टूटने का, फूल की पत्तियों के बिखरने का और तस्वीर पे दाग धब्बे लगने का कोई डर, कोई खौफ बरकरार नहीं रहेगा। वो लम्हा भर रुकी, फिर बोली, तुम इस बात पे मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे। तुम्हारी चीज़ों की हिफाजत के लिए कितना अच्छा मुहाफ़िज़ लाई हूँ। बाजू वाला कमरा साहब बहादुर का था। वो थोड़ी देर वहाँ बैठकर इस अनमोल हुस्न व जवानी का नज़ारा करते, फिर उठकर अपने कमरे में जाकर सो जाते।
महाफिज के आने के बाद अब वो कुछ जल्दी ही रुखसत हो जाते थे। कुत्ता उन्हें बहुत देर तक घूरता रहता था। इसकी आंखें बड़ी खौफनाक लगती थीं। उन्हें लगता था जैसे वो उन्हें बड़ी कीनतोज़ निगाहों से देखता है। वो अगर ज़्यादा देर छन्नों के पास रहेंगे तो कहीं वो उन्हें छीड़ फाड़ ना दे। इनके जाने के बाद फ़ौरन कमरा बंद हो जाता। कैसी अजीब बात थी, शौहर चला जाता मगर कुत्ता रह जाता। कुत्ता भी ऐसा जिसे देख के रोंगटे खड़े हो जाएं। कुत्ते के आने के बाद साहब बहादुर को एक नई परेशानी लाहक हो गई। इसके बारे में भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, मगर इनकी अंदरूनी बेचैनी और बेकरारी रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। आखिर एक रात वो इस मलंग बाबा की तलाश में निकल पड़े जो उन्हें कब्रिस्तान में नज़र आया था, जिसकी वजह से वो गौहरे मकसूद हासिल करने में कामयाब हुए थे। उनका ख्याल था कि शायद वही उनकी इस बेकरारी का कोई इलाज बताएंगे, मगर वो मलंग बाबा शहर के किसी दूसरे कब्रिस्तान में नहीं मिला। यूं भी मस्त मलंग किस्म के लोग एक जगह कब रुकते हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं। मलंग बाबा के ना मिलने पे उनकी मायूसी और बढ़ गई। परेशानियों में इजाफा हो गया था कि किसी की ज़बानी मालूम हुआ कि एक बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं, जो दुखी लोगों के दुख दूर करते हैं। साहब बहादुर उनके पास पहुंच गए। बुज़ुर्ग को देखा तो उनकी आंखें बोलने लगी। इसलिए साहब बहादुर ने मुंह से कुछ नहीं कहा। जो लोग बड़ों को, बुज़ुर्गों की बातें नहीं सुनते, उनका यही अंजाम होता है। बुज़ुर्ग ने उनकी तरफ देख के कहा, जब तुम्हें अल्लाह के एक नेक बंदे ने कहा कि वो तेरे लायक नहीं तो तूने इनकी बात क्यों नहीं मानी। साहब बहादुर ने कुछ कहने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। लफ्ज़ उनके हलक में आके फंस गए। और फिर तेरी नादानी का तो कोई जवाब ही नहीं। औरत कैसी ही कांच की गुड़िया हो, मर्द के हाथ लगाने से कभी नहीं टूटती। मर्द तो इसे नई तकवीयत, नई तवानाई, नई ज़िंदगी बख्शता है। मर्दाना हरारत, इसकी पुख्तगी आती है, मजबूती आती है। औरत को कमज़ोर समझने वाले लोग खुद बहुत कमज़ोर होते हैं। तेरी कांच की गुड़िया कितनी मजबूत है, इसका अंदाज़ा करना चाहता है तो आधी रात के बाद कभी इसके कमरे में झांक कर देख। और इसी रात साहब बहादुर ने आधी रात के बाद छन्नों के कमरे में झांक के देखा तो उनके पूरे बदन में लर्ज़ा तारी हो गया। वो घबरा के अपने कमरे में आ गए। बड़ी मुश्किलों से अपने आप को काबू में रखा। वाकई वो पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे जिन्होंने औरत की मजबूती और पुख्तगी के बारे में बताया था। उनकी कांच की गुड़िया, जिसके बारे में वो समझते थे कि हाथ लगाते ही चंद से टूट जाएगी, वो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, मगर अपनी आंखें देखी को झुठला भी नहीं सकते थे। अगली रात उन्होंने फिर वही तमाशा देखा तो शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही, मगर उनके गुस्से की इंतहा भी नहीं थी। उन्होंने छन्नों के दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। ज़रा तवफ़्फ़ुफ़ के बाद दरवाज़ा खुला। छन्नों शबे ख्वाबी के लिबास में थी। इसने घबराए हुए लहजे में पूछा, क्या बात है? साहब बहादुर ने जवाब देने के बजाय कमरे में घुसकर इधर उधर देखा। कोई भी नज़र नहीं आया सिवाय कुत्ते के, जो लंबी ज़बान निकाले हाँफ रहा था जैसे कहीं बहुत दूर से भागता हुआ आया हो। क्या बात है? क्या देख रहे हो? किसको तलाश कर रहे हो? छन्नों ने चुपते हुए अंदाज में पूछा। कुछ नहीं कहते हुए उन्होंने हाँफते हुए कुत्ते को देखा जो इनसे ज़्यादा खौफनाक निगाहों से उन्हें घूर रहा था। वो मज़ीद वहाँ रुके नहीं। इनके जाते ही दोबारा दरवाज़ा बंद हो गया था। अपने कमरे में आके उनकी अजीब हालत थी। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या तल्स्म था, कैसा जादू था। जो कुछ उन्होंने देखा वो सच था या उनकी आंखों का धोखा था। अगर सच था तो इनका कोई सबूत क्यों नहीं मिला? थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा एक बार फिर झाँक के देखना चाहिए, लेकिन फिर अपने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। वो तमाशा नज़र नहीं आएगा। हाँ, एहतियात का तो यही तकाजा है। अगली रात तक उन्हें अपनी आंखें देखी कि मज़ीद तस्दीक के लिए रुकना पड़ा। फिर इनकी नज़रों ने यकीन न करने वाला वही मंज़र देखा। वह आदमी के रूप में था, मगर किस तरह से वह आदमी नज़र नहीं आता था। एक देवनुमा
भद्दी शक्ल और सूरत का कोई हबशी या अफ्रीका के जंगल का कोई जंगली इंसान इसकी कांच की गुड़िया की मुकम्मल तौर पे इसकी दस्तरस में थी। इसकी तमाम तर वह शाहाना चेहरा दस्तियों के जर्द में थी। कभी कभी इसकी नज़र कांच की गुड़िया के चेहरे पे भी जा टकराती थी, जिसे देख के इसकी समझ में यही आता था कि वो शिद्दत के आलम में है, मगर वो अपने से इस अफरीद को जुदा भी नहीं करती थी। इसकी दस्तरस से अपने आप को अलहदा करने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। इसने अपने पूरे वजूद के इस मखरू सूरत देव के इख्तियार में दे रखा था। सुबह हस्बे मामूल वो बहुत हशाश बशाश तरोताज़ा नज़र आई। इसका हुस्न कुछ और निखरा हुआ था। इसका शबाब कुछ ज़्यादा ही क़यामत ख़ेज़ हो गया था। छन्नो बाहर जाती तो अपने साथ अपने कुत्ते को भी ले जाती। आज भी वो कुत्ते के साथ एक तरफ निकल गई। वो इधर उधर भटकती हुई थोड़ी देर बाद एक जंगल में मौजूद थी। इसने कुत्ते की रस्सी एक दरख्त के तने से बांध दी और फिर मज़ीद कुछ आगे बढ़ गई। जंगल और ज़्यादा घना हो गया था। वो एक जगह जाके रुक गई। अब क्यों आई है तू मेरे पास? गुरुदेव, मेरी एक परेशानी दूर कर दो। अब कौन सी परेशानी है? वो कुत्ता तो मैंने तुझे दे दिया, क्या इसने भी तेरी परेशानी ख़त्म नहीं की? नहीं गुरुदेव, वो परेशानी तो ख़त्म हो गई। वो तो देव है, ऐसी बला है कि समंदर की प्यास बुझा दे। मगर अब मेरी परेशानी कुछ और है। मुझे बताएं, मैं क्यों परेशान रहती हूँ? मेरे अंदर एक आग सी क्यों सुलगती रहती है? मुझे शहर और इसके लोग अच्छे नहीं लगते। मेरा दिल ये क्यों चाहता है कि मैं जंगल में आबाद हो जाऊं, सब कुछ छोड़कर, सबसे नाता तोड़ के। आखिर ये कैसी तड़प है, कैसी ख्वाहिश है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। आप ही मुझे बताएं, ये क्या है, क्यों है, इसका इलाज क्या है? वो एक बड़े घने और तनावर दरख्त के साए में खड़ी थी और नज़दीक व दूर कोई और मौजूद नहीं था, मगर आवाज़ आ रही थी, तेरे अंदर की इच्छा है, अंदर की पुकार है, तू अपनी असलियत की तरफ लौट जाना चाहती है। मगर गुरुदेव, ये अंदर की इच्छा, अंदर की पुकार, अपनी असलियत, ये सब क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। हाँ, ये बात इतनी आसानी से तेरी समझ में नहीं आएगी। बात दरअसल ये है छन्नो कि तू मनुष्य जाति से ताल्लुक़ नहीं रखती। तेरा ताल्लुक़ जंगल से है, जंगली जानवर से है। तेरी असलियत यह है कि तू एक गोरेले की नस्ल से है। ये क्या कह रहे हो देव? गुरुदेव, मैं तो एक बंजारन हूँ। मेरे माँ बाप बंजारे हैं। मैंने होश संभाल के अपने आप को उन्हीं के साथ बंजारों की टोली में देखा है। तूने जिन्हें अपने माँ बाप समझती है, हकीकतन वो तेरे माँ बाप नहीं। उन्होंने माँ बाप की तरह तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। हीरा जैसा अपना बाप समझती है। जब तू बहुत छोटी थी, तुझे कहीं से उठा के लाया था, तो फिर मैं कौन हूँ? मेरे माँ बाप कौन है? तेरी माँ बिल्कुल तेरी ही तरह सुंदर, नर्म और नाजुक थी। देखने वालों के दिलो दिमाग पे बिजली गिराती थी और इसका ताल्लुक़ मनुष्य जाति से था। एक बार ऐसे ही किसी जंगल की तरफ किसी वजह से चली गई। इस पर एक गोरेली की नज़र पड़ी और इसे उठा के अपने साथ घने जंगल में ले गया। तेरी माँ फिर कभी इस जंगल से बाहर ना जा सकी, तो इस गोरीले की बेटी है। तेरी रगों में इसका खून दौड़ता है। यही तेरी असलियत है। और तेरे अंदर की ईच और अंदर की पुकार यही है कि तू अपनी ही नस्ल के लोगों के साथ रहना चाहती है। तू मुझे मशवरा दो गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? वही कर जो तेरा मन चाहता है। इंसान के गोल से निकल के जंगल में गुम हो जा। तेरा गोरिल्ला तेरे साथ है, जिसे मैंने कुत्ते की शक्ल में तुझे दान किया है। छन्नो इस तरफ लौट गई जहाँ इसने कुत्ते को बांध रखा था। ज़रा देर बाद वापस आई तो इसे एक देव कामत गोरीले ने अपनी गोद में उठा रखा था। गोरीले ने इसे इसी मोटे तने के दरख्त के पास खड़ा कर दिया और खुद भी इसके पास अदब से खड़ा हो गया। दरख्त के तने पे एक साधु संत की शबी सी खुदी दिखाई दी। इसके होंठ हिल रहे थे और उसके मुंह से आवाज़ें आ रही थी, तुम दोनों को ईश्वर सदा सुखी रखे, जाओ जंगल में गुम हो जाओ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।